बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे रहे हैं कि मक्का मुकरमा के किस इलाके में अबरह के लश्कर पर परिंदों अबाबील ने पत्थर बरसाए। मक्का मुकरमा में अबरह की फौज पर पत्थर फेंकने वाले परिंदे अबाबील की नाकाबिले यकीन कहानी बराए करम इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस्लामी तारीख की इस मौजज़ाती वाक़े के बारे में मज़ीद जानें और इस वाक़े की अहमियत के बारे में कीमती मालूमात हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। अबरह ने मक्का में दाखिल होने की तैयारी की। इसने अपनी फौज के मुतहर्रिक किया और अपने हाथी को तैयार किया। जब मजदलफा और मना के दरमियान वादी मैसर में थे तो हाथी घुटने टेकता था और काबा की तरफ बढ़ने के लिए ना उठता था। कहा जाता है कि जब उन्होंने हाथी का रुख मक्का मुकरमा की तरफ किया तो नफील बिन हबीब हाथी के पास आए और इसके पास खड़े हो गए। फिर इसके कान पकड़कर कहा, बैठ जाओ महमूद, क्योंकि तुम अंदर हो अल्लाह की मुकद्दस सरजमीन पर। फिर इसने इसका कान छोड़ दिया और हाथी घुटने टेक गया। नफील चला गया, पहाड़ की चोटी तक भागा। उन्होंने हाथी को खड़ा करने के लिए मारा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बस उन्होंने इसके सर पर मारा कि इसे खड़ा कर दे, और इसने इनकार कर दिया। उन्होंने इसे इस तरह घुमाया जैसे यमन वापस जाना हो, और वो उठकर इस तरफ भागा। उन्होंने इसका रुख शाम की तरफ किया और इसने भी ऐसा ही किया। उन्होंने इसे का रुख मशरिक की तरफ किया दिया और उसने भी ऐसा ही किया दोबारा। लेकिन जब उन्होंने इसका रुख मक्का की तरफ किया तो वो झुक गया, क्योंकि वो ऐसे ही थे। अल्लाह ताला ने इन पर समुद्र से परिंदे झुंडों में भेजे। हर परिंदे के पास 3 पत्थर थे, अपनी एक चूंच में और एक पांव में। पत्थरों का साइज चने या दाल के साइज ज्यादा था। फौज में से किसी को मारा नहीं गया, मगर इसके अज़ाब काट दिए गए और वो मर गया, लेकिन सबको मारा नहीं गया। जो बच गए थे वो भागते हुए इस सड़क की तरफ भागे जिससे वो आए थे। साला कहते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी मैसर के नीचे तशरीफ लाए तो आपने अपनी ऊंटनी को तेज कर दिया और तेजी से दौड़ा दिया। ये इसकी आदत थी। इन जगहों पर जहां इन्होंने दुश्मनों पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था, और यही वो जगह नहीं थी जहां हाथी वालों के साथ वो वाकया पेश आया जिसके बारे में अल्लाह ने हमें बताया। इसलिए इस वादी को वादी मैसर कहा गया है, क्योंकि हाथी वहां रुक गया था और आगे नहीं बढ़ा था। मैसर, मना और मजदफला के दरमियान एक इलाका है। ये इन दोनों में से किसी का नहीं है। फहमी ने कहा, वादी मैसर मना और मजदलफा के दरमियान है। इसका नाम इसलिए रखा गया कि अबरह का हाथी वहां थक गया था और आगे ना बढ़ सका था, जिसकी वजह से इसके मालकान को रंजो गम का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान में पाक तर्जमे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसकी तफसीर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हदीस नबवी पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।